और यही डिस्कशन है, यही तुम्हें सिखाना है कि डिस्कशन तुमने सीख लिया, यूपीएससी तुम्हारा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई गुटका, कोई पत्रिका, कोई कुंजी आईएएस बना देगी, तो फिर भटकते रहो, कोई टेंशन नहीं है। चलो लिखो क्वेश्चन। जिस देश में हड़प्पा जैसी, ये मेंस का क्वेश्चन है, जिस देश में हड़प्पा जैसी नियोजित सभ्यता हो, द कंट्री विच हैज had planned हड़प्पन कल्चर, नियोजित सभ्यता हो, आज उसके शहर अस्त व्यस्त क्यों हैं? आज उसके शहर अस्त व्यस्त क्यों हैं? Which had planned हड़प्पन civilization, why our present day Indian cities are messy? सीसैट की क्लास वैसे कई कोई पूछ रहा है, सीसैट की क्लास दिवाली के बाद शुरू करेंगे, थोड़ा छुट्टी उट्टी का टाइम है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को ढूंढना है, ये मेंस का क्वेश्चन है कि जिस देश में हड़प्पा जैसी अर्बन नियोजित कल्चर रहा हो, आज वहां के शहर ज्यादातर अस्त व्यस्त क्यों हैं? आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहां है? इंडिया में। धारावी, मुंबई। मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, नोन एज मुंबई। और मुंबई में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो ये क्या हमारे अर्बनाइजेशन की पिक्चर रखता है? इट्स मेसी, इट्स हिडन। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो किस तरह से प्रेजेंट डे प्रॉब्लम के साथ जोड़कर क्वेश्चन पूछ लिया। ये समझने की कोशिश करो कि यूपीएससी लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। अब आप हड़प्पा कल्चर आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज वर्तमान शहरों की समस्याओं को आप नहीं जानते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। ये मेंस का क्वेश्चन है। आज की बोनी हो गई हमारी, चलें आगे। चलो, तो अब इस ओजांग सर फॉर्मूला को याद रखना कि टाइम कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। और अभी जैसे किसी का, जैसे हमारे मित्र हैं, इनसे एक दिन मैंने पूछा कब देना, बोले 27 में देना। ये अलग ही बोल रहे थे। मैंने डांटा वाटा सबको एक दिन, अरे ऐसे करो वैसा करो, तो बस से धीरे से उतर के आए। टेंशन वेंशन क्यों नहीं है सर, 27 में देना है। तो देखो क्या है, टाइम ज्यादा है तो प्रेशर कम है ना। तो टाइम कम है तो प्रेशर ज्यादा। तो आपको टाइम को रेशनल यूटिलाइज करना, और वो तभी होगा जब आप स्मार्ट स्टडी करोगे। सभी के पास यूपीएससी का सिलेबस है? पढ़ते रहो उसको बार बार, बाइबल की तरह इस्तेमाल करो। दूसरा, न्यूज़पेपर अब मेरी क्लास में कोई भी बिना मैप के नहीं पढ़ेगा। आदत डाल लो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। सभी लोग मैप के साथ पढ़ना है, बिना मैप के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। खत्म हो गई बात। जो भी चीज है उसको देखना है मुझे कहां है, अब फिर देखना कुछ दिन के अंदर तुम्हारे अंदर क्या चेंज आएगा। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहा करो। चौथा, एनसीईआरटी पे अपनी कमांड रखनी है, तमिलनाडु पे अपनी कमांड रखनी है, ठीक है। चलें, और आरएफआर के साथ जुड़ जाओ। आरएफआर आपकी पढ़ाई को कई गुना बढ़ा देगा, ठीक है। ये टीचर के लिए मुसीबत है, कोई कहीं भी पढ़ रहा हो, टीचर के लिए मुसीबत है। जब आप किसी भी, जैसे आज आप इग्नियस पे गए, 10 क्वेश्चन आपके थे, और ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसपे कभी ध्यान नहीं, कोई बुक टेक्स्ट बुक में नहीं है। बच्चों ने खुद कहा हमने पढ़ा था, लेकिन इतने क्वेश्चन इसके अंदर से निकल आएंगे हमें नहीं पता। अब क्या हुआ, वो 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल पता चल गया कि 10 नए डायमेंशन हमें पता चल गए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल हम कहां थे? मैपिंग पे। फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया था। हाँ बेटा, लिथ का मतलब क्या होता है? ये नहीं बोलने देना। दांतों की करे हिफाजत मोती सा चमकाए, डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिलखिल जाए, ठीक है। और जब हम पिक्चर देखने जाते थे कई साल पहले, विको वज्रदंती नहीं, हाँ बताओ। शाबाश, इतना घबराते का है, फिर तुमने दांत खोदा, ठीक है, गलत बात है ना। अरे हमने कह दिया इसका मतलब थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर हो जाओगी। चलो बैठो, बहुत बढ़िया, शाबाश। कॉन्फिडेंस, तुमने रॉक कहते समय ऐसे कहा जैसे आज इस संसार से सारी चट्टानें तुम पीस के खा जाओगी, ठीक है। नहीं, ये नहीं करना है।